हेलो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि हमने क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि एटम के अंदर आखिर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने क्या कहा उस एटम के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े, फिर उनके ड्रॉबैक्स में कुछ सुधार के हमने पढ़े। हमने डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। बट आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और आज उस टॉपिक का नाम क्या है, मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आखिरकार कहता क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फाइंड कैसे किया था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उन्होंने कैसे फाइंड किया, फिर कैसे प्रेडिक्ट किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये उन्होंने ये बात कैसे बोली, तो उन्होंने तो एक मिल्किन नाम के एक साइंटिस्ट थे और रॉबर्ट नाम के, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो निकाला। एक्सपेरिमेंट देखो क्या कहता है, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने एक एटोमाइजर लिया। एटोमाइजर क्या होता है कि जैसे होली में हम क्या एक जो पिचकारी टाइप होती है, पिचकारी के अंदर हम कलर्स वाटर का पूरा सॉल्यूशन बना के जो डालते हैं और उसको पुशअप करते हैं, तो उसमें से वो एक एटोमाइजर होता है। तो एक तरह से एटोमाइजर होता है। तो उसमें से ये जो आगे छोटा सा होल होता है उसमें से क्या होता है, वो जो कलरफुल वाटर है वो निकलता है। ठीक है, जैसे ये पिचकारी और इससे कलरफुल वाटर क्या होता है, निकलता है, रिलीज होता है। वैसे ही एक ऑयल एटोमाइजर लिया। ये जो पिचकारी वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि जिस तरीके से ये कलरफुल वाटर निकलता है उसी तरह से जो इन्होंने एक अरेंजमेंट की, इन्होंने एक ऑयल एटोमाइजर लिया। उस ऑयल एटोमाइजर से कुछ ऑयल की ड्रॉप्स निकल रही थी। ऑयल की ड्रॉप्स क्यों निकल रही थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या, मिल्किन ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। क्यों निकल रही थी, कैसे निकल रही थी, क्यों निकाली, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने ये ऑयल ड्रॉप्स ये निकाली, ऑयल की कुछ ड्रॉप्स निकाली और इधर इन्होंने जो चार्ज प्लेट रखी वो कौन सी थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी। नेगेटिव चार्ज प्लेट जिसका नाम क्या था, कैथोड। और इधर रखी इन्होंने एक नीचे की साइड पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एनोड। और इन्होंने इधर एक होल किया, वो होल क्यों किया उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और इधर इन्होंने एक्सरेज की बम्बार्डिंग करवाई। एक्सरेज क्या की, इधर से एक्सरेज पास की। एक्सरेज क्यों पास की, क्योंकि देखो ये ऑयल ड्रॉप्स है, ये ऑयल ड्रॉप्स इस होल के थ्रू इधर से पास होके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज प्लेट के अंदर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज प्लेट के अंदर आ जाएंगे। इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के अंदर आने के बाद ये ऑयल ड्रॉप्स का क्या होगा, हमने कौन से रेज पास किए, एक्स रेज पास की। जो एक्स रेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्गली क्या करती है, ये गैसेस को आयनाइज कर देती है। ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हो क्या रहा है, देखो फिर से देखो। इन्होंने एक ऑयल एटोमाइजर लिया अपने अरेंजमेंट के अंदर। ऑयल एटोमाइजर से इन्होंने ऑयल ड्रॉप्स की कुछ ड्रॉप्स इधर डाली और वो ऑयल के जो ड्रॉप्स है इधर इन्होंने होल किया। होल क्यों किया, क्योंकि होल नहीं करते तो ये ड्रॉप्स है जो नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर नहीं आ पाते। ये जो होल किया तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऑयल ड्रॉप्स आ गई। फिर उन्होंने एक्सरे पास की, इधर से एक्सरे पास की। एक्सरे क्यों पास की, इधर से क्या पास की, एक्सरे। और इधर इन्होंने अपना एक टेलीस्कोप भी लगा रखा था ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्सरे इसीलिए पास की क्योंकि जो एक्सरे होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेज होती है और गैसेस को क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है। यानी जो ये ऑयल्स, जो इधर गैसेस थी उनको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। उनको इलेक्ट्रॉन से अलग कर दिया, गैसेस को इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ये जो ऑयल्स थे इस होल के थ्रू ऑयल पास हुए, उन ऑयल को भी क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। उन ऑयल में भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, उन ऑयल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। एक्सरे ने जो गैसेस को आयनाइज किया और जब गैसेस आयनाइज हुई तो इस ऑयल को भी ये हाईली एक्स रेज ने क्या किया, उन ऑयल ड्रॉप्स को भी
आयनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। जब ये गैसेस यहाँ से निकलकर नीचे पास हुई, एनोड की तरफ आई, तब इन्होंने एक ड्रॉप का ऑब्जर्व किया, एक ड्रॉप को ऑब्जर्व करके, और इन्होंने ये देखा एक ड्रॉप को ऑब्जर्व करके जब इन्होंने मेजर किया क्या इसका चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया, तो इनको क्या मिला, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का, वो भी किसका मिला, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। और इनको एक वीडियो मिली, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट ये पहले आप एक बार और डायग्राम देख लीजिए। ऑयल एटमाइजर सेल पास किया, एनोड हॉल से नेगेटिव चार्ज प्लेट पे ऑयल से एक्सरेज पास की, और इधर इन्होंने टेलीस्कोप लगाया था जिसे ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्सरेज ने जो गैसेस थे उनको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, और ये जो ऑयल ड्रॉप्स थे इनमें भी इलेक्ट्रॉन आगे, इनमें इनको भी आयनाइज कर दिया। आयनाइज यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आयनाइज करने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे ये आगे, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, टेलीस्कोप से देखा, और इस एक का जब चार्ज निकाला तो चार्ज क्या आया, जब एक का चार्ज निकाला, ये चार्ज Ne, यानी जो चार्ज है वो मल्टीपल इंटीग्रल है। अब जैसे n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 सो मैनी इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन हो सकता है।